मेरा नाम है कमांडोर अरशद। एक्चुअली हुआ ये था कि मैं गिर गया था एकदम खड़े खड़े, पता नहीं चक्कर आए थे या क्या हुआ, तो बैक फॉल हुई। तो बैक से फॉल हुआ तो फिर मैं नेचुरली लगा कि ये काफ़ी सीरियस किस्म का है, तो मैं इमीडिएटली हमारा जो हॉस्पिटल है मैं उधर गया, एक्सरे करवाया। उधर से पता चला कि बहुत सीरियस किस्म का कोई ब्रोकन बोन है, सिर्फ वो कोई हेयर लाइन वगैरह फ्रैक्चर नहीं है। बहरहाल तो फिर मैंने कहा कि ये तो मामला ज़रा गड़बड़ है, तो मैंने इसकी डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया कि आप सर्जरी करवाएं। तो मैं फिर जाके आया, वो पता किया, वो बहुत अच्छा एक डॉक्टर है, डॉक्टर परवेज़ हाशमी। तो उन्होंने मेरी सर्जरी की, मगर वो करते हैं आगा खान में। बहरहाल वो आगा खान में मुझे एडमिट कर दिया, उन्होंने मेरी सर्जरी की और फ़िलहाल मुझे महसूस हो रहा है कि वो सर्जरी माशाल्लाह बड़ी कामयाब थी। उसके बाद जिससे सर्जरी के बाद मैं चाहता कि मैं वापस घर आऊँ। मैं सर्जरी के बाद डिस्चार्ज होने का घर आया तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था, बिकॉज अभी मुझे और रहना चाहिए था। तो मैंने कहा मेरे ख़ास से कन्वलेसेंस करने के लिए मेरी मिसेस ने कहा कि आप घर मुनासिब नहीं है। तो मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं डॉक्टर अल्तमश, तो उनको तो वो बाहर गए हुए थे। जब उनको ये पता चला कि उन्होंने मैं अभी कन्वलेसेंस करनी आना है, तो इमीडिएटली ही टोल्ड मी टू कम टू दिस हॉस्पिटल, अल्तमश जनरल हॉस्पिटल। तो जब मैं इधर आया तो मैंने देखा, सुना हुआ था काफ़ी सब कुछ था कि माशाल्लाह मैंने देखा ये तो बड़ा कम्पेटिटिव किस्म का बड़ा शानदार हॉस्पिटल है। मैं ज़्यादा अपने आप को आगा खान से भी कम्फर्टेबल फील कर रहा था, इसलिए कि वो सारी चीज़ें मौजूद थी। तो अभी मैं इसीलिए एडमिट हूँ। मेरा ये जो आप यूँ समझे कि पोस्ट सर्जरी हो रही है आजकल, तो ये होती रहे और जब तक मैं कम्प्लीटली ठीक नहीं हो जाता। बट ये हॉस्पिटल के बारे में भी मैं सोच रहा था कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, इसलिए कि इसकी लोकेशन अभी तक लोगों को, बल्कि मुझे ही इतने नहीं पता था कि वो लोग यहाँ पे जानते हैं कि सिर्फ वो है यहाँ पे साउथ सिटी है और का ये है ज़ियाउद्दीन। मगर जब मैंने इसको देखा तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा ये तो इस तरह का हॉस्पिटल है कि लोगों को पता ही नहीं है। हर तबके के लोग इधर आ सकते हैं, जो अच्छे के हैं, और वैसे भी इसके जो माशाल्लाह चार्जेस वो नहीं है मेरे ख्याल से कि जो लोग समझते हैं। मैं तो यहाँ के मुझे पता चला तो फिर मैंने डॉक्टर से बल्कि इनके स्टाफ को एडवाइस भी किया कि भाई लोगों को बताओ कि इस जगह की सही लोकेशन क्या है और क्या क्या करते हो। बिकॉज डॉक्टर अल्तमश का नाम तो मशहूर है ना, एज द बेस्ट डेंटिस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो वो लोग उसी ज़ुमरे में देख के उसी किस्म की सोच रखते हैं। हालांकि ये तो ऐसा मुझे देखने में लगा कि माशाल्लाह इट इज़ सो रीज़नेबल एंड अदर दैन दैट इज़ सो कंफर्टेबल। जो अस्पताल का अमला है और जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इसको रन करने के लिए, उनको बताना चाहिए लोगों को कि ये अस्पताल है, ये फैसिलिटीज़ हैं, ये लोकेशन है, ताकि लोगों को पता चले कि भाई हमारी इतनी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। और जारी बात है, अब आप अगर कंपेयर करना चाहिए तो एक हॉस्पिटल जो 7 साल पहले बना हो और दूसरा 50 साल पहले बना हो, फ़र्क तो होगा ही। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में इनको अभी पैरामेडिकल स्टाफ में और बहुत ट्रेनिंग करनी है और सारी चीज़ें वो करते रहेंगे और इसी तरह इसका स्टैंडर्ड बढ़ता रहेगा। तो लोगों को ये देखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको इसी तरह करनी चाहिए और फिर उस हिसाब से अपना फ़ायदा उठाना चाहिए यहाँ आके कि ये दूर भी नहीं है, अच्छे इलाके में भी है। तो इसको मेरे ख़्याल से ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल में आना चाहिए। ये कम यूज्ड है और जैसे कहते हैं ना अंडर यूटिलाइज के लोगों को पता ना हो जिस चीज़ का। तो मैं समझता हूँ, मेरी दुआएं कि इतना अच्छा हॉस्पिटल, इतनी अच्छी बिल्डिंग, सब कुछ A क्लास क्लास और विद द पैसेज ऑफ टाइम बाकी जो स्टाफ है वो भी प्रोफेशनल स्टाफ, उनका मेडिकल माशाल्लाह वेरी गुड। पैरामेडिकल स्टाफ ट्रेनिंग के साथ वो जिस तरह करेगा, तो जितनी की ट्रेनिंग करेगा उतनी उसमें अच्छाई आएगी। तो मेरे लिए दुआ है एंड आई एम वेरी हैप्पी गोइंग फ्रॉम हेयर कि बिल्कुल माशाल्लाह ठीक ठाक होकर यहाँ से आई विल लीव इट एंड आई हैव ऑल माई प्रेयर्स, दुआएं और सब लोगों के लिए जो इधर कर रहे हैं कि मैं यहाँ से बिल्कुल ठीक ठाक होकर जा रहा हूँ।